एमपी में होने वाले निकाय चुनाव दिलचस्प होते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ने के लिए अब मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी उतर आई है। एआईएमआईएम ने भोपाल, इंदौर सहित मुस्लिम बहुल शहरों में बैठक करके सदस्यता अभियान शुरू कर दिया। बैठकों में मुस्लिम उलेमा बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं। खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, भोपाल के साथ इंदौर में बैठक करके विधानसभा प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। सदस्यता प्रभारियों के फीडबैक के बाद कहां और कितने वार्ड में चुनाव लड़ना है ये तय किया जाएगा। कांग्रेस ने एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताते हुए कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को गुमराह नहीं होने देंगे, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी और कांग्रेस एक वर्ग की पार्टी है। कांग्रेस चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है। वो पार्टी तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है जो मुस्लिम लोगों का पोलराइजेशन कराती है, लेकिन मध्य प्रदेश हो चाहे हिंदुस्तान का, हर जाति धर्म का व्यक्ति इस समय इतना सजग और सक्षम है कि इन लोगों की बरगलाने से उस पर असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि सबको पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराना है तो एक मत होके, एकजुट होके ऐसे व्यक्ति को वोट देना है जो समाज हित में, देश हित पे काम करे। मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस अब ओवैसी की ही लाइन की पार्टी रह गई है और उनको अब ओवैसी से ही संघर्ष करना है। भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई संघर्ष बचा नहीं है। निश्चित रूप से वो अब ओवैसी को ही पकड़ के अपनी राजनीति खड़ी करना चाहते हैं और वो उसमें लगे हुए हैं। तो वार पलटवार जारी है। इन सब के बीच तमाम जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। प्रमोद, निकाय चुनाव में एआईएमआईएम की दस्तक, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान? देखिए, शुरुआत तौर पर कांग्रेस पार्टी जो कह रही है उससे साफ हो चला है कि ओबीसी की पार्टी की एमपी में एंट्री और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी से कांग्रेस को खतरा दिख रहा है और कांग्रेस पार्टी एआईएमआईएम को बीजेपी की बी पार्टी बता रही है और कह रही है कि इस तरीके से वोटों को काटने के लिए, कांग्रेस के वोटों को काटने के लिए बीजेपी का ये प्लान है और एक वर्ग को टारगेट करके और कांग्रेस पार्टी को इस तरीके से बीजेपी के साथ मिलकर ओबीसी की पार्टी काम करती है और ये एमपी में नहीं चलने देंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम रणनीति बनाएंगे और एक वर्ग को इस तरीके से भ्रमित नहीं होने देंगे। बीजेपी का पूरा प्लान है। देखिए, सियासत भरपूर होने लगी। बीजेपी की तरफ से कहना है कि कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, वो चुनाव से पहले हार स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए ओबीसी की पार्टी की तैयारियों पर निशाना साध रहे हैं और आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। बीजेपी के नेता ने एक और बेहद अहम बात ये भी कही है कि ओबीसी की पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस की पार्टी की विचारधारा एक ही है। एक वर्ग विशेष की ये पार्टी है, उसी तरफ इनका फोकस रहता है। बीजेपी देखिए सर्वांगीण विकास की बात कहती है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ओबीसी की पार्टी यदि नगरीय निकाय चुनाव में, वो भी उन बहुल इलाकों में जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, वहां पर तैयारी कर रही है, तो यकीन मानिए कांग्रेस पार्टी का ये सरदर्द बढ़ाने वाली खबर है और वो भी ऐसे में जबकि देखिए ओबीसी की पार्टी की तैयारी जोरों पर चल रही है। भोपाल हो, बुरहानपुर हो, इंदौर हो, ऐसे तमाम वो जिले, वो क्षेत्र जहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, वहां पर तैयारी शुरू हो गई है। नियुक्तियां कर दी गई हैं और पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि कहाँ की क्या रिपोर्ट है। उस आधार पर एआईएमआईएम पार्टी पार्षदों के पदों पर कैंडिडेट उतारेगी और ये खबर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ उन पार्टियों के लिए सरदर्द साबित होगी जो लगातार बीजेपी को घेरती हैं। बिल्कुल प्रमोद, क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं एआईएमआईएम के भीतर खाने अगर बात कर ली जाए तो सभी शहरों में नहीं, लेकिन जिन जिन वार्ड्स में मुस्लिम बाहुल है वहां पर कहीं ना कहीं कुछ गणित बिगड़ सकता है। अब इसके भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। लौटूंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जेपी धनोपिया साहब जुड़ गए हैं। धनोपिया साहब, असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो रही है, निकाय चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कौन सी? नहीं, क्या हेलो जी धनोपिया साहब, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं मैं। धनोपिया साहब, असदुद्दीन ओवैसी मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में एंट्री करने वाले दस्तक उनकी हो चुकी है, तमाम तरह की तैयारी हो रही है। नहीं, देखिए, ओवैसी जी तो मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी के बड़े खास मित्र हैं। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की बात होती है तो ओवैसी जी खड़े हो जाते हैं और ओवैसी जी की नीयत अगर आप देखेंगे
तो साफ तौर पर उतना ही काम करते हैं जितना नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं। वो उनका खर्चा उठाते हैं, वो इनके साथ काम करते हैं। ओवैसी जी के आने से फर्क नहीं पड़ने वाला है, करें काम, लेकिन निश्चित मान के चलिए कि वो जिस वर्ग को लाभ पहुंचाना चाहते हैं वो किसी वर्ग को नहीं पहुंचाना चाहते, वो पार्टी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ही उनकी नियत है। धनोपिया साहब, बीजेपी का ये कहना है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी और जो असदुद्दीन ओवैसी है वो एक वर्ग की पार्टी है और कांग्रेस चुनाव से पहले हार मान चुके हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। नहीं, ये तो पूरा देश जानता है, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ ओवैसी साहब पहुंच जाते हैं। बिहार में पहुंच गए थे नरेंद्र मोदी जी की मदद करने के लिए, जो माइनॉरिटी के वोट हैं उनको हम ले लेंगे, बरकरार लेंगे और आपको नुकसान नहीं होगा। वही स्थिति यहाँ पर भी करना चाहते हैं, लेकिन उसका फर्क पड़ेगा नहीं। तो नगरीय निकाय के चुनाव स्थानीय स्तर पर होते हैं, स्थानीय समस्याओं को लेकर होते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी जी के दोस्त यहाँ पर कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं कर पाएंगे। ठीक है, धनोपिया साहब बने रहिएगा। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आशीष अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए। अग्रवाल साहब, धनोपिया साहब ये इल्जाम लगा रहे कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी हैं असदुद्दीन ओवैसी और जहां पर भी चुनाव होते हैं वहां पर वो पहुंच जाते हैं आप लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जिनको स्वयं अपने कंधों पर विश्वास नहीं हो वो दूसरों पे दोष लगाएंगे, बड़ा एक साधारण सा विषय है। वैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या कर रही है ये तो तय करे। मध्य प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस एक काम कर रही है कि कौन का बेटा अब लेके अगला राजा बनेगा, अगला मुख्यमंत्री की दौड़ में होगा, कांग्रेस ये कर रही है। जहां तक नई किसी पार्टी का मध्य प्रदेश में आने का विषय, ये देश लोकतांत्रिक विषय है, सब लोगों को अधिकार है, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो उनका स्वागत है। बाद बाकी मध्य प्रदेश की जनता ने ये सदैव बताया है कि इस तरह के समाज को बांटने वाले तत्वों के साथ मध्य प्रदेश की जनता कभी नहीं रही है। और उसके बाद जिस तरीके से शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विकास की बयार बह रही है और बड़े ही सुशासन की जो लहर चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी आए अपना प्रभाव छोड़ पाएगी। धनोपिया साहब जवाब दीजिए, ये देश है क्या, कोई भी पार्टी कहीं पर भी लड़ सकती है, स्वतंत्र है, तो कांग्रेस पार्टी घबरा क्यों है, ये कहना अग्रवाल साहब के बारे में सबको मालूम है कि भाषा का किस जहर का प्रयोग करते हैं, भाइयों को आपस में लड़ा देते हैं, उस तरह के इंसान हैं। और चूंकि ये चाहते हैं कि इस तरह का माहौल यहाँ पर बिगड़ है कि जो वोट कांग्रेस को जाना चाहता है उसे रोकने का प्रयास करने की बात है, लेकिन रुक नहीं पाएगा, क्योंकि लोग अब वो लोग नहीं रहे हैं जिन लोगों को ये यूज करना चाहते हैं। ओवैसी जी उनके नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर, उनके कहने पर, उनके खर्चे पर काम करते हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं। और ये देश के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को इस तरह से ज्ञात हो चुका है कि भाजपा को अगर इस देश में नहीं रोका गया वो दूर नहीं है जब इस देश के अंदर सामुदायिक सद्भाव शून्य हो जाएगा। जवाब लीजिएगा। धनोपिया साहब, आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी का वोट बढ़ जाएगा? अगर आपको इतना भरोसा है, आपको लगता है कि जनता आपको चुनेगी, आपके कामों से प्रसन्न है, तो फिर आप कॉन्फिडेंट रहिए, आपको डरना नहीं चाहिए किसी भी पार्टी के एंट्री से। लेकिन मेरा कहना यह है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के विशेष पर्सनल दोस्त हैं आदरणीय ओवैसी साहब, सबको पता है, आपको भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है। जी आशीष जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जो लोग स्वयं चाइना के चंदे पे चुनाव लड़ते हो वो दूसरों पे गैर तथ्यों के आरोप ना लगाएं, एक बात। दूसरी बात, समाज को बांटने वाले तत्वों के साथ तो हमेशा कांग्रेस खड़ी रही और कांग्रेस तो एक विचारधारा विहीन दल है। महाराष्ट्र में जाके जो अपना ये कोalition करते हैं वो शिवसेना से करते हैं और केरला में जाके करते हैं मुस्लिम लीग से। तो ये तो सदैव राजनीति में देखिए बीच में रोकने लगते हैं। चाइना से जवाब है क्या प्रिया जी, ये तरीका नहीं होना चाहिए। तो मेरा विषय सिर्फ इतना है कि जो स्वयं दूसरों से, दूसरे देशों से चंदा लेके चुनाव लड़ते हो वो किसी राजनीतिक दल पर गैर तार्किक तर्क आरोप ना लगाएं। ये देश लोकतांत्रिक देश है, अगर इनको ऐसा लगता है कि किसी से कोई चंदा मिल रहा है तो क्यों नहीं जाते ये सुप्रीम कोर्ट। दूसरा विषय, कांग्रेस ये तय करे कि कांग्रेस ने कब कब देश को बांटने वाले तत्वों का समर्थन नहीं किया। अरे टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में कौन खड़ा दिखता है, खालिस्तानियों के समर्थन में कौन खड़ा दिखता है। जब जब कांग्रेसी नेता कोई बयान देते हैं तो उसकी तालियां पाकिस्तान से पिटती हैं। तो ये तो तय है कि कांग्रेस जो कहती है वो दुश्मन देश उसको स्वीकारते हैं और उस पर तालियां बजाते हैं। और यही वो कारण है कि कांग्रेस 400 से 40 के सफर में आ गई है। अब कांग्रेस को अपनी जो प्रत्याशी हार है उसको देखते हुए डर लग रहा है और अब ऐसा लग रहा है वो AIMM पे डालने वाले हैं। वैसे हमेशा ये हार का टीका अपना पहले से तैयार रखते हैं। अग्रवाल साहब का ये कहना है कि देखिए जहां पर भी चुनाव होते हैं, बिहार का एग्जाम्पल है और उससे कितना फायदा हुआ ये भी उनका कहना है और इसी वजह से वो ये बात कह रहे हैं कि जहां पर भी चुनाव हो जाता है यहाँ पर पहुंच जाता है असदुद्दीन ओवैसी, यहाँ पर सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए बीजेपी की। अग्रवाल साहब जी,
हेलो, देखिए, कांग्रेस के तर्क तथ्यों के साथ नहीं है। दूसरी बात, जब कांग्रेस ये स्वीकारती है कि असदुद्दीन ओवैसी जाके इनके वोट काटते हैं, तब ये इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इस देश में इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की, और तुष्टीकरण की राजनीति से प्रभावित होकर जब जनता में इनकी कलई खुल गई है, तो जब कोई दूसरा दल आता है तो वो वोट उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं की। हमने तो सिर्फ एक राजनीति की, वो है राष्ट्रवाद की राजनीति। ठीक है धनोपिया साहब, बहुत जल्दी से धनोपिया साहब बहुत जल्दी से इस पर रिएक्शन दे दीजिए। वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, जिनके झूठे शपथ पत्र से लोगों को चंद्रशेखर जैसे लोगों को फांसी की सजा हो गई थी, ऐसे लोग राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति में बताइए कौन है? अडवाणी जी जिंदगी बाजार पर जाकर चाय चढ़ाते हैं राष्ट्रपति में। चलिए ठीक है सर, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन अब फायदा किसको होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। जेपी धनोपिया साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।